स्पोकपर्सन हरीश खुराना हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, देखिए, आम आदमी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसलिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड समन भेजे जा रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, पॉलिटिकल जवाब नहीं हो सकता लीगल क्वेश्चंस का। आज सवाल, बहुत सारे सवालों के जवाब ईडी के अरविंद केजरीवाल को देने हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि जिस प्रकार से परसों टिप्पणी आई है 338 करोड़ को लेके मनी ट्रेल के बारे में, उससे सवाल पूछे जाएंगे। और हम सबको पता है कि बिना अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के अंदर भी और सरकारों के अंदर भी, चाहे वो पंजाब की हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, पत्ता भी नहीं हिलता है। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हो जाता है, घोटाला हो जाता है, मनी ट्रेल पकड़ी जाती है और अरविंद केजरीवाल को पता नहीं होगा? पहली चीज। दूसरी चीज, मनीष सिसोदिया के पीए जो सी अरविंद ने अपनी स्टेटमेंट में कहा, कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर पर अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी के अंदर जीओएम की मीटिंग पकड़ाई जाती है और 5% से 12% कमीशन की जाती है। तो सवालों के जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। तीसरा, जिस प्रकार से बोला गया, आम आदमी पार्टी से इस वक्त जस्मीन शाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जस्मीन जी, देखिए, हरीश खुराना जी को आपने सुन लिया, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम सवालों का जवाब तो दें, सवालों से क्यों बच रहे हैं? देखिए, सवालों से कभी आम आदमी पार्टी बची नहीं है। अगर सवालों से बचना होता तो केजरीवाल जी सीबीआई के सामने भी नहीं बैठते। 9 घंटे की पूछताछ जो अप्रैल के महीने में सीबीआई के सामने हुई, तो उसमें हम शामिल हुए थे। लेकिन अब जो क्रोनोलॉजी देश के सामने आ रही है कि एक एक करके इंडिया गठबंधन के जितने भी टॉप नेता हैं, उन सबके घर पे ईडी भेजी जाए, सीबीआई भेजी जाए और उनको सीधा जेल डाला जाए। चार्जशीट का अता पता नहीं, ट्रायल शुरू हुई नहीं है, लेकिन सबको जेल में भर दो। इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जो पूरा ईडी का समन्स आज उन्हें जो भेजा गया है, वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, ये इलीगल है और ये केवल बीजेपी के कहने पे भेजा गया है। जी, आम आदमी पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए अब ये विंडो तलाशी जा रही है कि किस तरीके से कानूनी पहलुओं के आधार पर जितना हो सके ऐसे समन्स को डॉज किया जाए। देखिए, आम आदमी पार्टी किसी से डरने वाली पार्टी नहीं है। अगर डरने वाली पार्टी होती तो इतनी बड़ी नेशनल पार्टी नाक के नीचे, बीजेपी के नाक के नीचे हम खड़ी नहीं रहते। लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि अभी 4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान में चुनाव चल रहा है, भाजपा क्या करती है? रैलियां नहीं करती है। भाजपा गहलोत जी के घर पे नोटिस भेज देती है। ये लोग चाहते हैं कि विपक्षी दल कोई चुनाव ना लड़े, केवल ईडी और सीबीआई के सामने बैठे रहें। तो ये नहीं होगा। केजरीवाल जी ने साफ कहा है कि मैं अब 4 राज्यों में जहां पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, ऑब्वियसली वहां पे केजरीवाल जी की अहम भूमिका है। 4 राज्यों के चुनाव निपट जाने दीजिए और ये तय हो जाए कि ये राजनीतिक नोटिस है या ये ईडी का ही नोटिस देखिए, है। अब ये आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो आपने खुलकर बता दी है। हरीश खुराना जी, आपने सुन लिया जस्मीन शाह जी को, वो ये कह रहे हैं कि जब तक इन 5 राज्यों में चुनाव नहीं हो जाते, जब तक प्रचार खत्म नहीं हो जाता, वोट नहीं पड़ जाते, तब तक कितना भी ईडी समन भेजे वो अपने कदम पीछे खींचने वाले हैं नहीं। मीनाक्षी जी, देश के अंदर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं राज्यों में चुनाव हर साल 3-4 राज्यों में होते हैं। तो इसका मतलब आपको लाइसेंस मिल गया, चूंकि चुनाव है इसलिए आप लाइसेंस मिल गया, आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ये लाइसेंस मिल गया आम आदमी पार्टी को। याद करिए, मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए तो क्या जवाब आया था? भारतीय जनता पार्टी डर गई है, चुनाव नजदीक हैं, गुजरात के चुनाव थे या हिमाचल के चुनाव नजदीक हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर गई है। क्या हुआ अल्टीमेटली? लोअर कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उनकी बेल रिजेक्ट कर दी। सत्येंद्र जैन के बारे में भी यही हुआ था कि हिमाचल के प्रभारी बना दिए गए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसलिए उनको अल्टीमेटली 1 साल से वो जेल में, अभी वो बाहर इसलिए कि हेल्थ ग्राउंड के ऊपर। संजय सिंह को जेल में डाला गया, हम डर गए। सवाल डरना या निकला नहीं होता, सवाल ये है कि अगर ईडी ने कार्रवाई करी है तो अल्टीमेट जो है, छोड़ना रखना क्या करना है वो कोर्ट का काम होता है। अब कोर्ट अगर आपको बेल नहीं दे रहा तो इसका मतलब, और कई बार कह चुका है कि प्राइमा फेसी करप्शन हुआ है, कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है 338 करोड़ का मनी ट्रेल पकड़ा गया है, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे, तो इसका मतलब डर है, और ये डर बहुत कुछ बोल रहा है। आप जितना मर्जी भागते रहिए,
एंड ऑफ द डे आपको नहीं हाजिर नहीं तो होना तो पड़ेगा। सर सुनिए ना हरीश जी, ये डर क्यों नहीं होगा? डर क्यों नहीं होगा? ईडी ने बीते 1 साल से मनीष सिसोदिया को अपने पास रखा हुआ है, सत्येंद्र जैन वो इस वक्त गिरफ्त में है, मीनाक्षी संजय जी, मैं सिंह को आपको ठीक आपने कर अंदर दूं। रखा है, तो मीनाक्षी जी, ये डर तो होगा ना। मीनाक्षी जी मैं आपको ठीक कर दूं, ईडी ने नहीं रखा हुआ। ईडी ने ट्रायल कोर्ट को पेश कर दिया। अब कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा, तो कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट जाने ना। ईडी ने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी, ईडी ने ठीक है। तहकीकात करी और कोर्ट में पेश कर दिया। अब कोर्ट उनको बेल देगी नहीं देगी, क्या ठीक करना है, है, क्या नहीं मैं करना, जैस्मिन कोर्ट जी का से काम इसी पर पूछ लेती हूँ। हरीश जी जो बात कह रहे हैं जैस्मिन जी, बात वही है कि आप भले ही इस पर बीजेपी पर निशाना साधें कि उनके इशारे पर ईडी ये सब कर रही है, अगर वाकई में कोई ट्रेल नहीं होता तो बेल तो मिल जाती ना। देखिए, ट्रेल की तो बात आज भी कोर्ट नहीं कह रहा है। इन्होंने कोर्ट के सामने, भाजपा की ईडी ने 3 बड़े ये बयान रखे थे। कहते कि मनीष जी को फला फला आदमी ने 2 करोड़ रुपए दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कि 1 रुपए तक का कोई ट्रेस नहीं मिला। फिर कहते हैं कि नहीं, 45 करोड़ का कुछ पैसा आम आदमी पार्टी या मनीष सिसोदिया को मिला, वो भी कुछ साबित नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं 100 करोड़, वो भी साबित नहीं हुआ। केवल और केवल कोर्ट ने एक लिमिटेड टिप्पणी कही है कि कुछ जितने भी इसमें होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दिल्ली में, उनको प्रॉफिट्स पहुंचे, लेन देन का, जी। मनी ट्रेल की कोई बात मैं नहीं है। बोलना चाहूंगा, तो अब मीनाक्षी तक बोलना साफ है चाहूंगा कि इतना बड़ा घोटाला जिसमें ठीक, हम भी 2 इंतजार साल करते की हैं जैस्मिन बात जी, करते जा हरीश रहे हैं, जी कि लेकिन एक कब पैसे अरविंद तक का इन्हें केजरीवाल मिला ईडी के नहीं है। सवालों का सामना करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ईडी का सम्मन का जवाब दे चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है